एपिसोड की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले ऐलान के साथ। फुताबा पूरी क्लास को बताती है कि टीचर्स की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट प्रोफाइंसी टेस्ट में फेल होता है तो पूरी क्लास को सजा के तौर पर सप्लीमेंट्री क्लासेस अटेंड करनी होंगी। जिसे सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है और सब एक साथ कहते हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और फुताबा उसके बारे में सोचकर मासामुने के सामने पहुंच जाती है और उसे देखकर ब्लश करती है और कहती है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मासामुने। और वो कहता है हाँ, अब हमें सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। फुताबा उससे कहती है वैसे मुझे लगता है तुम्हारे लिए तो ये इजी होगा। वो कहता है मैं भी काफी नर्वस हूँ, पर अगर तुम्हें जानना है कि इसके बारे में सच में किसी को चिंता नहीं है तो वो उसकी तरह दिखते हैं। वो कोजुरो को दिखाता है जो बिना किसी टेंशन के आराम से अपना केक खा रहा होता है। और फिर मासामुने कोजुरो से कहता है मुझे लग रहा है तुम्हें टेस्ट से ज्यादा इस कपकेक की चिंता है। कोजुरो कहता है वैसे ये कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, पर मुझे पता है मुझे इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं मिड टर्म्स के एग्जाम में सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर लाया था, पर इस बार मैं पक्का डबल डिजिट नंबर लाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और मासामुने कहता है मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है। और फुताबा कहती है मुझे लगता है उसे सप्लीमेंट्री क्लास के बारे में सुनकर सदमा लग गया है। लेकिन अगले ही पल वो एक परवी सी स्माइल के साथ कहती है पर अब तो ये और भी मासूम सा फूल लग रहा है, शायद किसी स्ट्रॉन्ग को इसकी मदद करनी पड़े। वो मासामुने और कोजुरो को साथ में इमेजिन करने लगती है और मासामुने ऑकवर्ड होकर कहता है मैं नहीं जानना चाहता कि तुम अभी क्या इमेजिन कर रही हो। और फिर मासामुने कोजुरो से कहता है कि हमें तुम्हें इस टेस्ट के लिए रेडी करना होगा, वो भी अभी से। फुताबा फिर टीजिंग टोन में कहती है तो तुम लोग कहाँ पढ़ाई करोगे, कोई ऐसी शांत जगह जहाँ तुम दोनों अकेले हो सको। मासामुने तंग आकर कहता है प्लीज जो भी तुम सोच रही हो अब बंद करो। लेकिन फुताबा की फनी इविल लाफ चलती रहती है। फिर मासामुने और कोजुरो स्टडी हॉल में होते हैं और मासामुने बहुत सारी किताबें कोजुरो के सामने रखता है और उससे कहता है सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं। कोजुरो कहता है अब पढ़ाई शुरू करने से कोई फायदा नहीं। मासामुने ऑकवर्डली कहता है आखिर तुम इस स्कूल में आए कैसे। कोजुरो उसे बताता है कि शायद ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक होगा। जिस पर मासामुने उससे पूछता है तो फिर बाकी के 6 कौन से हैं। तभी उसके पीछे वाली सीट पर आकी और योशिनो भी स्टडी कर रहे होते हैं। मासामुने उनसे कहता है क्या इत्तेफाक है, तुम लोग भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। आकी उसे बताती है कि उसने भी वो रूमर्स सुने हैं, इसीलिए वो योशिनो को टेस्ट के लिए तैयार कर रही है। ये सुनकर मासामुने अपने मन में सोचता है कि वो खतरनाक चीजों में स्मार्ट है पर स्टडी में कमजोर है। और कोजुरो योशिनो से कहता है लगता है हमारी हालत एक जैसी है, मकाबे भी मुझे पढ़ा रहा है। फिर आकी कहती है कि वो किसी को पढ़ाने वाला दिखता नहीं है, जिस पर मासामुने उससे प्राउडली कहता है कि जब जरूरत होती है तो वो भी पढ़ लेता है। फिर वो उसे ताना मारते हुए उस ईमेल वाली बात पर कहती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ, मुझे लगा था उसके बाद तुम्हारा घमंड थोड़ा बहुत तो टूट ही जाएगा, सच में तुम उतने आसान चीज में भी फंस गए। तभी मासामुने योशिनो को देखकर उसकी बात याद करता है जिसमें वो उससे कहती है अगर तुम मुझ पे भरोसा करो तो तुम उसके ईमेल के साथ उसके साथ डेट पर भी जा सकते हो। फिर मासामुने अपनी चेयर से उठता है और आकी से कहता है क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट करें और देखें कि इस टेस्ट में मैं और कोजुरो और तुम और योशिनो कौन ज्यादा मार्क्स लाता है। और फिर वो कहता है कि अगर वो इसमें जीता तो आकी को उसके साथ डेट पर जाना होगा। और कोजुरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर आकी कहती है ये बहुत ही खराब शर्त है। और मासामुने उससे कहता है तो अब तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही। और आकी कहती है कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं जीती तो मुझे इसमें क्या मिलेगा। फिर मासामुने उसे बताता है कि वो जो चाहे उसका निकनेम रख सकती है और वो उस निकनेम को अपने पीठ पर चिपका लेगा और उसे तब तक नहीं उतारेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता। आकी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये काफी मजेदार लग रहा है, पर वो कुछ और चाहती है। वो उसे बताती है कि अगर वो जीती तो मासामुने को हर दिन उसके लिए उसका लंच खरीदना पड़ेगा। फिर मासामुने उसे एक्सेप्ट कर लेता है, पर कोजुरो उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में सोचा भी है, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। और वो उससे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मासामुने अपने मन में कहता है अगर कोएवाई ने जो कहा था वो सच है तो ये 2 वर्सेस 2 नहीं बल्कि 3 वर्सेस 1 होने वाला है। फिर अगले सीन में आकी के घर योशिनो आकी से पूछती है माफ करना पर शायद तुम्हें भी टेस्ट के लिए पढ़ लेना चाहिए। और आकी उससे कहती है कि क्या उसे ये लगता है कि अगर वो न पढ़े तो वो मासामुने से हार सकती है। योशिनो कहती है मैंने बस ये सुना है कि वो अपने ट्रांसफर एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाया था। ये सुनकर आकी शॉक हो जाती है और कहती है मुझे तो वो बस एक बेवकूफ लगता था। योशिनो कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगी और उसे एक लव गाइड की बुक दे देती है, जिसे पढ़कर आकी लाल हो जाती है और जल्दी से कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, अब हमें बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। योशिनो उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे तुम्हें अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ मासामुने अपने घर पर खुद से बातें कर रहा होता है कि वो पहली बार किसी लड़की को कॉल करने जा रहा है और वो योशिनो होती है। क्या सच में उसे योशिनो को अपना फर्स्ट कॉल बनाना चाहिए? पर तभी योशिनो उसे कॉल कर देती है और मासामुने चौंक जाता है और कहता है तो मुझे आंसर करना चाहिए या नहीं, मैं इस डिसीजन को हल्के में नहीं ले सकता। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फाइनली उसका कॉल उठा लेता है। योशिनो उससे कहती है तुम्हें इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? और वो उससे शर्त के बारे में पूछता है कि वो उसकी उसमें मदद करेगी ना, पर योशिनो कहती है कि वो नहीं कर सकती और उससे कहती है कि वो अचानक से खुद से ऐसा फैसला नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं
जिनमें पेशेंस होता है। मासामुने उससे कहता है तुम मजाक कर रही हो है ना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगले सुबह कोजुरो अपना प्रैक्टिस टेस्ट देख के मासामुने से माफी मांगता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर हम उस शर्त में हारेंगे तो तुम मुझे भी एक शर्मनाक निकनेम दे देना ताकि मैं भी तुम्हारे साथ वो लगा के घूम सकूं। तभी आकी वहां आके मासामुने से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है और मासामुने उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देके कहता है कि अभी के लिए तो वो बराबर है, पर उसे उस पर और प्रेशर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर मासामुने और कोजुरो और ज्यादा स्टडी करना शुरू कर देते हैं। मासामुने वर्कआउट करते हुए भी पढ़ रहा होता है। फिर आकी और योशिनो बारिश में भीगते हुए अपने घर जा रही होती है कि तभी उनकी नजर मासामुने पर पड़ती है जो कोजुरो को पढ़ा रहा होता है और आकी फिर उसे देखने लगती है। अगले सीन में चिनात्सु मासामुने को पढ़ता देख अपनी मॉम से कहती है क्या आप देख रही वो वर्कआउट करने की जगह पढ़ रहा है, और उसकी मॉम उसे मासामुने के टेस्ट के बारे में बता के कहती है कि वो उसके लिए स्पेशल लंच बनाएगी। मासामुने उनसे कहता है उसमें कैलोरी कम रखना और प्रोटीन ज्यादा, और अपने मन में सोचता है कि कोइवाई ने भले ही मेरी मदद करने से मना कर दिया है, पर मैं अब भी जीतूंगा। अगले दिन कोजुरो गहरी सांस ले रहा होता है और मासामुने उससे पूछता है कि वो अब कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि वो अच्छा महसूस कर रहा है और ये वो उसकी मदद के बिना नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि उसे भूख लगी है तो चलो अपना लंच कर लेते हैं। मासामुने उससे कहता है कि वो पहले जूस ले आए फिर खाएगा। फिर उसे योशिनो देती है और वो भी जूस लेने आई होती है। वो मासामुने से माफी मांगती है और मासामुने कहता है कि चिंता मत करो, वैसे भी इस फाइट को मैंने शुरू करा था, पर इसी वजह से मैंने और कोजुरो ने काफी पढ़ाई कर ली है, तो हम इसमें वैसे भी नहीं हारने वाले। फिर उसे योशिनो वो कॉफी देते हुए कहती है कि इससे उसे टेस्ट के लिए एनर्जी मिलेगी। मासामुने उसे थैंक्स बोलकर कहता है पर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए ना। वो कहती है कि अब वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और वहां से भाग जाती है। फिर मासामुने अपना लंच करते हुए कहता है आखिर उसका क्या मतलब था। फिर उनका मैथ का टेस्ट शुरू होता है। मासामुने अपना टेस्ट पेपर देख के मुस्कुराकर कहता है कि इसमें वही क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने सोचा था, पर तभी उसका पेट दर्द करने लगता है और वो योशिनो की बात याद करते हुए सोचता है कि शायद उसने उस कॉफी में कुछ मिला दिया था, और वो आकी और योशिनो दोनों को बुरा भला बोलने लगता है। फिर उनका टेस्ट एंड होता है और कोजुरो खुशी से मासामुने से पूछता है तो तुमने कैसा किया। मासामुने गुस्से में अपनी चेयर से उठता है और आकी के क्लास में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर वो लड़की कोई और होती है। वो उससे कहती है मकाबे क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। वो उससे माफी मांगकर कहता है मैं बस आरागाकी को ढूंढ रहा था। वो उसे बताती है कि वो आज नहीं आई क्योंकि उसे बुखार था, और योशिनो को देखकर उससे पूछती है ना। फिर योशिनो नॉड करती है और मासामुने अपने मन में सोचता है मतलब जब मैंने कोइवाई को देखा था तो मैं तभी वो शर्त जीत चुका था, पर फिर उसने उस जूस में तभी उसे फोन पर चिनात्सु का मैसेज आता है क्या तुमने मॉम का खाना खाया, उसमें एग्स खराब थे, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ, जिससे उसे समझ आता है कि उसका पेट दर्द उस कॉफी की वजह से नहीं बल्कि उसके मॉम के खाने की वजह से कर रहा था। फिर मासामुने की क्लास में कोजुरो अपने घर जाते हुए मासामुने से कहता है चिंता मत करो, मुझे यकीन है वो उतना बुरा नहीं होगा। मासामुने उससे ऑकवर्डली हाँ करते हुए उसे थैंक्स बोलता है और फिर वो सप्लीमेंट्री क्लास की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है आखिर वो मैं ही क्यों हूँ जिसे सप्लीमेंट्री क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। और जैसे ही वो क्लास का डोर खोलता है उसे आकी दिखती है, तो वो भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ के पढ़ने लगता है और आकी को देख के मुस्कुराकर अपने मन में सोचता है वैसे हम इसे भी एक डेट कह सकते हैं। अगले सीन में मासामुने एक ट्रेन में होता है और यहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो योशिनो से फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है क्या एक डेट, किस लिए, हमारी शर्त ड्रॉ हो गई थी है ना। तभी योशिनो उसे बताती है तुम्हारी यही दिक्कत है पिक्सफुट, तुम बहुत आसानी से हार मान लेते हो, और उसे बताती है कि वो आकी से संडे दोपहर को स्टेशन पर मिलेगा और वो पक्का वहाँ आएगी। फिर योशिनो बाय करके फोन काट देती है। मासामुने फिर अपने मन में कह रहा होता है अगर उसने जो कहा था वो सच है तो मेरा प्लान फाइनली आगे बढ़ रहा है। तभी वहाँ सब लोग आकी के ड्रेस के बारे में बोल रहे होते हैं। मासामुने उसे देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है उसने एक मैजिकल गर्ल का आउटफिट पहना है। तभी वहाँ एक आदमी आके आकी से उसका फोटो लेने के लिए पूछता है। आकी उससे कहती है तुम मेरी फोटो क्यों लेना चाहते हो। तभी वहाँ मासामुने आकर उसे बुलाता है और वो जल्दी से जाके मासामुने के पीछे छुप जाती है। तभी वो आदमी कहता है कि सुंदर लड़कियां बेकार होती हैं और वहाँ से चला जाता है। आकी उससे कहती है इसलिए मैं लड़कों को घटिया समझती हूँ। फिर वो उसे निकनेम्स देने लगती है और मासामुने कहता है तुम्हारे दिमाग में इतने निकनेम्स आते कहाँ से है। आकी कहती है चलो फिर चले, और मासामुने उससे पूछता है कि वो ये नहीं बताएगी कि उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। वो कहती है तो तुम्हें डेटिंग ड्रेस कोड के बारे में भी नहीं पता, कितने शर्म की बात है। ये सुनकर मासामुने शॉक हो जाता है और वो आगे बताती है कि जब हम पहली बार डेट पर जाते हैं तो हमें एक कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए, ये इसका बेसिक सा रूल होता है। मासामुने अपने मन में सोचता है आखिर इसने ये सब सुना कहाँ से है। फिर मासामुने योशिनो से फोन पर पूछता है क्या तुम मुझे बताओगी कि एक रूल प्रिंसेस अपनी पहली डेट पर कॉस्प्ले क्यों कर रही है। मुझे लगा था तुम सिंड्रेला हो पर तुम तो परियों की रानी निकली। योशिनो उसे बताती है कि इसलिए उसने उसे पेशेंस रखने को कहा था, अगर वो सब उस पे छोड़ देता तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता। और उसे आगे बताती है कि वो आकी का हर एक ऑर्डर मानती है जिसकी वजह से वो उस पे भरोसा करती है, इसीलिए वो जो कुछ भी कहती है आकी उस पर विश्वास कर लेती है जिसका वो फायदा उठा सकती है। मासामुने अपने मन में सोचता है अगर कोइवाई ने अपने मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप
रिलेशनशिप का इस्तेमाल आकी पर किया तो वो बहुत ही बड़ा धोखा होगा। तभी मासामुने योशिनो से पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम खुद मुसीबत में पड़ के आकी से बदला लेने में मेरी मदद क्यों कर रही हो। योशिनो उससे कहती है, तुम्हें फोन पर इतनी देर बात नहीं करनी चाहिए वरना उसे शक हो सकता है। वैसे अपना बेस्ट देना पिक्सफुट। मासामुने कहता है कि क्या तुम मुझे वो बुलाना बंद करोगी। और फिर वो आकी से कहता है, मुझे माफ कर दो, शायद मुझे सच में ड्रेस कोड के बारे में ज्यादा नहीं पता। आकी उससे कहती है, चलो कम से कम तुम्हें अब तो पता चल गया। मासामुने उससे पूछता है, वैसे तुम अब मान चुकी हो कि ये एक डेट है। वो कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। मासामुने उससे कहता है, क्या। और वो उसे बताती है, तुम क्लास में बहुत डिप्रेस हो गए थे तो उन सब ने तुमको नर्स के पास भेज दिया, जहाँ उन्हें मिला कि तुमने लॉन्ग स्लीव्स पहने थे ताकि तुम ये छुपा सको कि तुम अपने हार्ट की नस काटने की कोशिश कर रहे थे। योशिनो ने मुझे ये सब बता दिया था और मुझसे कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ सप्लीमेंट्री क्लास में थी, तो मेरे पास तुम्हारे साथ डेट पर आने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मासामुने अपने मन में कहता है, आखिर उस कोएवाई ने कितने भयानक चीजें करी होंगी इस डेट को प्लान करने में। वो लड़की सच में डरावनी है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ आकी ने पूरी जगह बुक कर रखी होती है और मासामुने शॉक में होता है। पर वो जैसे ही उसके बगल बैठता है, आकी उससे कहती है कि थोड़ा दूर बैठो, तुम बहुत पास हो। तो वो उससे दूर जाके बैठ जाता है। पर तभी वो कहती, तुम उतनी दूर जाके क्यों बैठे हो। मासामुने गुस्से में कहता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है। फिर मूवी शुरू होती है जिसे देखकर मासामुने कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये हॉरर होने वाला है, पर किसी और ही तरीके से। और वो उठकर आकी से पूछता है कि उसे वो मूवी कैसी लगी और आकी डर के मारे जम चुकी होती है। वो कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ अजीब चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही। फिर मासामुने आकी से पूछता है तो उसे ये नहीं पता कि वो हॉरर मूवी होने वाली थी। वो उसे बताती है कि ये सब योशिनो ने प्लान किया था। तभी मासामुने कहता है, तो हमें फिर खाने को स्किप कर देना चाहिए है ना। और आकी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी उसका पेट रंबल करता है और वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ आकी सब खाना खाकर मासामुने की तरफ प्लेट को सरका रही होती है। तभी वो कहता है कि वो अब पहले से काफी अलग लगती है, वो अब काफी स्ट्रॉन्ग और हट्टी हो चुकी है। तभी वो उससे पूछता है, मुझे ये बताओ तुम किस वजह से इतना खाना खाने लगी, तुम बचपन से तो इतना नहीं खाती होगी। वो बताती है कि वो नहीं खाती थी, उसके पास्ट में कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसने इतना खाना शुरू कर दिया था। मासामुने पूछता है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आकर आकी से पूछती है, तुम इतना अजीब कपड़े पहनकर इस रेस्टोरेंट में क्यों आई हो। मासामुने अपने मन में कहता है, तुम्हें सीधे उससे ये नहीं पूछना चाहिए था। और आकी उससे कहती है, इस ड्रेस में कुछ अजीब नहीं है क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर मासामुने अपने मन में कहता है, प्लीज शांत हो जाओ। और वो आगे उसे बताती है कि ये जरूरी रिचुअल है जो सब करते हैं जब एक लड़का और लड़की डेट करते हैं। वो लड़की उससे पूछती है, एक रिचुअल। फिर मासामुने आकी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। आकी उस पर गुस्सा करती है कि मैं बस उसे समझाने ही वाले थी। तभी मासामुने उससे माफी मांगता है और उसे बता देता है कि डेट पर कॉस्प्ले करना नॉर्मल बात नहीं है। और अपने मन में कहता है, आखिर मैं कितना कमजोर हूँ, मैं उसे खुद को अभी तक शर्मिंदा करने से रोक भी नहीं पाया। आकी ये सुनकर निराश हो जाती है, पर वो उससे कहती है, दुकानों में अभी गर्मियों के कपड़े मिल रहे होंगे, ये शॉपिंग जाने का अच्छा टाइम है। मासामुने कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है। फिर आकी चेंजिंग रूम में जाके उसके बारे में सोचकर रोना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर मासामुने उससे जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। फिर वो उसे देखकर माफी मांगता है। आकी जोर से चिल्ला के उसको पंच मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे मासामुने को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो बताता है कि एक बार की बात है, मैं अपने बचपन में मोटे होने की वजह से बुली होता था। फिर मैं गलती से एक बहुत बड़े मेंशन में पहुंच गया था जहां मैं उससे मिला। आकी उससे कहती है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, बेकार बनना बंद करो। और मासामुने आगे कहता है, वो अपनी बात कहने से नहीं डरती थी और वो मेरे ऊपर दूसरे बुली के जैसे ही कठोर हुआ करती थी। और तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को आकी के लैप में पाता है। वो कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचूं तो सच में वो उस लड़की से अलग है जिसे मैं जानता था। वो अब स्ट्रॉन्ग है और उससे कई ज्यादा हट्टी। तभी वो छोटी आकी कहती है, मासामुने तुम बहुत स्वीट हो। वो आगे कहता है, और आखिर में उतनी ही दयालु भी। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम जाग रहे हो, तो फिर मैं घर जा रही हूँ। तभी मासामुने उठता है और आकी से कहता है कि वो उसे तब अचानक से डराना नहीं चाहता था और उससे माफी मांगता है। आकी उससे कहती है, तुम्हें मांगनी भी चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। फिर मासामुने अपने मन में सोचता है, मैं इन इमोशंस को अपना प्लान खराब नहीं करने दे सकता, पर आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। और फिर मासामुने योशिनो से फोन पर बात कर रहा होता कि नॉर्मल केस में वो मुझसे कह रही होती, अरे नहीं वो मेरी गलती थी, पर नहीं, वो माफी मांगने की जगह वो एक ही जगह सदमे में खड़ी रही। और योशिनो कहती है कि पहले तुमने पूछा था कि मैं खुद को मुसीबत में डालकर तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ, है ना। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर तुमने मिस आकी को अपने प्यार में फंसा के डंप किया और उसकी वजह से वो थोड़ी नम्र हो गई, तो उससे सिर्फ मुझे उसके सर्वेंट होने से फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे भी फायदा होगा। मासामुने उससे कहता है कि वो समझ गया, पर उसका वो लैब में उसका सर वाला प्लान कुछ ज्यादा ही हो गया। वो बिल्कुल उसके प्यार में पड़ गया था। और योशिनो कहती है, लैब में सर वाला प्लान, मेरे समझ नहीं आया। मासामुने कहता है, तुम्हें लग रहा है तुम मुझे पागल बना सकती हो, है ना। वैसे तुम मुझे नहीं बना सकती, सन की सिंड्रेला। वैसे कुछ भी
भी हो, मुझे आगे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मास्टर कोएवाई। योशिनो कहती है मास्टर। तभी उसके पीछे एक लड़की आके उससे पूछती है कि क्या बात है, वो कभी आकी के सिवा और किसी से बात नहीं करती, क्या कुछ मजेदार चल रहा है? और वो कहती है वैसे मैं काफी मजे कर रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगर ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जिससे आप जो चाहो वो देख सको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।